अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं इनामुल हक और आप देख रहे हैं टेक्सा। दोस्तों, HTML की सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी सारे इसके लेक्चर्स देख लिए हैं। इनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है HTML लिस्ट के हम HTML के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो HTML लिस्ट हमारे पास तीन तरह की होती हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद अ UL टैग। UL से मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। LI से मतलब लिस्ट आइटम, मतलब UL के अंदर जितने भी उसकी लिस्ट आइटम होंगे वो हम LI से लिखते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है CSS की, मतलब उसकी जो आप जो ये देख लें, ये हमने एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक डायमंड की शेप बनी हुई है। इसको हम चेंज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड को CSS के थ्रू। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। एक तो होती है डिस्क। हम पहले ऊपर लिखेंगे UL के टैग के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। उसके अंदर हम फिर डिस्क लिखेंगे। सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ बुलेट। ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इसको लिखें या ना लिखें तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास होती है सर्कल। सेट द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ सर्कल, मतलब ये जैसे हमारी डायमंड शेप बनी हुई है, ये हमारी सर्कल टाइप हो जाएगी। उसके बाद होती है स्क्वायर। उसके बाद होती है नन। अगर हम नन करेंगे तो हमारी ये शेप बनी हुई है डायमंड की, ये हमारे पास नन हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये अब हम देखते हैं कि इसको HTML के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं। तो नोटपैड में चलते हैं। तो ये मैंने बेसिक इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पर, और इसको मैंने गूगल में भी ओपन किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से स्टार्ट होता है और UL से क्लोज भी कर देते हैं हम इसको। इसके अंदर अब मैंने बात की थी LI से हम लिस्ट आइटम बनाते हैं। अब लिस्ट आइटम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। ये मैंने LI का टैग स्टार्ट किया और उसको मैंने कर दिया बंद। लिस्ट आइटम 1। इसी तरीके से कंट्रोल D प्रेस करके इसको मैं कर देता हूँ 2। फिर कंट्रोल D प्रेस किया और इसको कर दिया मैंने 3। फिर कंट्रोल D प्रेस किया और इसको मैंने कर दिया 4। इसको अब रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारे पास लिस्ट आइटम इसके 4 आ गए हैं। अब इसकी CSS की प्रॉपर्टी हम यूज़ करके वो चेक करते हैं कि वो हमारी किस तरीके से काम करती है। हम लिखेंगे स्टाइल, डबल कोट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। इसके अंदर अब हम लिखते हैं डिस्क। हम लिख कर देखते हैं कि डिस्क से हमारा क्या चेंज आता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है तो इसकी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका हम करते हैं सर्कल। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, ये फील्ड जो थी वो अनफील्ड हो गई और एक सर्कल की तरह बनकर आ गई है। अब हम करते हैं कि अब हम इसको करते हैं स्क्वायर, SQ स्क्वायर, और देखते हैं कि ये हमारा क्या काम करता है। तो ये आप देखो दोस्तों, ये एक स्क्वायर टाइप बनकर आ गया है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये मैंने इतना जूम, ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्वायर। उसके बाद नन करके देखते हैं कि नन से क्या होता है। तो नन आप देखो, यहाँ पर वो हमारा जो स्टाइल स्क्वायर थे वो गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को, इसकी जो टाइप है स्टाइल टाइप, वो आप चेंज इस तरीके से कर सकते हो। इसका जो मैं स्टाइल टाइप है वो मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वही हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऊपर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, कैप्शन दे देता हूँ। ये मैंने कैप्शन दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का एक कैप्शन आ गया।
अब हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट OL से शुरू होता है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद लिस्ट आइटम जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, LI से हम लिखते हैं। और हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने CSS का स्टाइल यूज़ किया था, उसकी जो बुलेट्स थे वो हम चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया था। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टाइप नेम का एक एट्रीब्यूट हमारे पास होता है HTML के अंदर, उसके अंदर हम उसकी बुलेट्स या उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को। तो एक टाइप होती है नंबर्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, दूसरा होता है अपर केस लेटर्स। अगर आप अपर केस लिखोगे तो हमें अपर केस से सारे अपर केस आएंगे, और अगर आप लोअर केस लेटर्स लिखते हो तो सारे लोअर केस आएंगे। अगर आप अपर केस रोमन नंबर्स लिखते हो तो सारे रोमन नंबर्स अपर केस में आएंगे, और अगर आप लोअर केस में लिखते हो तो लोअर केस में आएंगे। तो इसको अब हम HTML के अंदर देखते हैं कि HTML के अंदर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ इसका जो कैप्शन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कैप्शन कॉपी किया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं OL। यह हमारा OL का टैग स्टार्ट हुआ और बंद क्लोज हुआ। उसके बाद ये जो हमारी लिस्ट आइटम है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम होता है लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, लिस्ट आइटम 4। अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास नीचे आ गया, ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसके नंबर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप इसकी चेंज करना चाहूँ तो मैं टाइप एट्रीब्यूट लिखूँगा, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपर केस के अंदर मैं लेटर लिख देता हूँ ABC का, तो हमारे पास अपर केस के अंदर ABC आ गई। और अगर इसको मैं लोअर केस के अंदर लिख दूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो हमारे पास लोअर केस में सारे शो हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसका थोड़ा सा चेंज होता है, DL से हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिफाइंस डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मतलब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट देखा है, उसको हम UL और OL से हम उसको स्टार्ट करते थे, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास DT होता है, टर्म, डिफाइन द टर्म। मतलब डिफाइन टर्म आप इसको डिस्क्रिप्शन नेम भी कह सकते हो। जैसे आप आपने अक्सर देखा होगा ऊपर नेम लिखा होता है और उसके नीचे उसकी पूरी एक डेफिनेशन लिखी होती है या उसकी एक पूरी वजाहत लिखी होती है। तो उसका जो नेम होता है वो हम DT से शुरू करते हैं, और जो डेफिनेशन उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन या उसकी आप कंटेंट समझ लो तो वो हम DD से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब ईच टर्म, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, हम इसको डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन कहते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको HTML के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से मैं ये कैप्शन कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कर देता हूँ। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये DL से स्टार्ट होती है और DL पर क्लोज हो जाती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि DT क्या काम करती है और DD क्या काम करती है। DT इसके अंदर हम कर देते हैं डेफिनेशन, नेम कर देते हैं, कोई भी आप नेम कर दो। फिर इसके नीचे अब हम करेंगे DD, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, आप इसको कर दो। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। ये आप देखो, ये हमारा आ गया डेफिनेशन नेम, इसको मैं छोटा करता हूँ। ये आप अब देखो, आपको अब समझ आ रही होगी। ये हमारे ऊपर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई है, ये जो हमने ऊपर कैप्शन दिया हुआ था। उसके बाद ये हमारी एक DT, हमने जो डेफिनेशन नेम दिया ये आ गई। उसके बाद इसकी आ गई डिस्क्रिप्शन। मैं एक काम करता हूँ, इसकी आपको उस टाइम समझ आएगी। मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, उससे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये उसकी आ गई हेडिंग आ गई, ये मैं उसकी हेडिंग उठा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी
डिस्क्रिप्शन टर्म बता दी, उसके नीचे फिर मैं इसकी ये सारा जो डमी टेक्स्ट है ये मैं उठाकर डेफिनेशन के अंदर डाल देता हूँ। अब हम इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारे पास उसके ऊपर उसका नेम आ गया, उसके बाद उसकी सारी वजाहत आ गई है। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो आप इस तरीके से इसके टेक्स्ट को आप छोटा कर लो यहाँ तक ताकि वो बड़ा ना हो, ये चीज़। अब अगर आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है तो मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको गूगल में देखते हैं। ये इसको मैंने जब रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो ये हमारी ये आ गई एक, और ये दूसरी डेफिनेशन इसकी आ गई है। ये हम इस तरीके से डेफिनेशन लिस्ट को हम इस तरीके से कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। ये हमारी आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट और ये हमारी आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना